हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 नंबर का होने वाला है। तो जो रेलवे का हम करा रहे हैं, जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है रेलवे के एग्ज़ामों में, उन्हीं सब का यह कलेक्शन है। अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपको निश्चित रूप से एक ना एक कंसेप्ट सीखने को ज़रूर मिलेगा। और जितना भी है सारा 100% रियल क्वेश्चन है, तो आप उसका चिंता मत करिए, आप बस आँख मूंद कर भरोसा करिए और प्रैक्टिस करिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इसके अलावा हम बता दें कि शाम को 5:30 बजे से रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट होता है और एसएससी में 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम रीजनिंग का और 3500 से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स का करा चुके हैं। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है A अनुपात B प्लस सी इसका बराबर है 1:3। देखिए कैसे होगा, लिखते हैं एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं B प्लस सी और बटा A, इसको उल्टा लिख देते हैं। तो उल्टा लिखने से क्या हुआ, उल्टा लिखने से ये हुआ कि 3/1 लिख दिए इसको, ठीक है। दोनों को पलट दिए, दोनों को क्या किया, पलट दिए, ठीक है। अब एक काम और करेंगे, देखिएगा ध्यान से, B प्लस सी बटा A, इस तरफ 1 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 1, और इस तरफ भी कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ भी हम लोग कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 1। इतना दूर का बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जब लसा लीजिएगा A आ जाएगा और A को जब 1 से गुना करिएगा तो A हो जाएगा। तो A और ऊपर में BC रहेगा, तो A + B + C बटा A बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। इसका नाम दे देंगे पहला समीकरण, ठीक है, ये फर्स्ट समीकरण। इसी तरह से दूसरा का निकालते हैं। तो दूसरा का निकालेंगे तो दूसरा को भी पलट के लिख देंगे, A + B बटा कितना करेंगे, C, और एक बाई के डायरेक्ट यहीं पर जोड़ देते हैं, +1 कर देते हैं, ठीक है, बराबर कितना लिखा हुआ है, 5:7। तो ये कितना हो जाता, ये कितना हो जाता, 7/5, कितना हो जाता, 7/5, और यहाँ पर प्लस कितना करते हैं हम लोग, 1 करते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाता है, यहाँ से A + B + C हो जाता। अब देख लीजिए करके एलसीएम लेकर के, सिर्फ C को 1 से गुना करते तो C हो जाता, और बाकी बात A + B + C रहता वैसे ही, और C बटा में, ठीक है, बराबर। इसको इससे गुना कर देंगे डायरेक्ट, 5 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5, और +7, 5 7 कितना हो जाएगा, 12, 12/5 डायरेक्ट कर दिए, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये क्या होगा, समीकरण 2। अब हम लोग 1 में 2 से भाग देंगे, 1 में 2 से क्या करेंगे, 1 में 2 से क्या करेंगे हम लोग, भागा देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, भागा करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो भागा करने से क्या होगा, देखिए भागा करने से क्या होगा, भागा करने से A + B + C बटा A इंटू ये C चला जाएगा ऊपर और ये भागा वाला चला आएगा नीचे, A + B + C, और इधर कितना बच जाएगा, भागा कर रहे हैं तो 4 और गुना 5 ऊपर चला जाएगा, और 12 कहाँ चला रहेगा, नीचे, ठीक है। अब काटते हैं, आ रहा है समझ में, काटते हैं, ये ABC पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, C बटा A, क्या बच जाएगा, C बटा A, हमारा पास क्या बच जाएगा, C बटा A, और ऊपर में कितना बचेगा, 4 × 4 = 4, 3 × 12 5/3। C का वैल्यू 5 आ जाएगा, A का वैल्यू 3 आ जाएगा। हमसे पूछता है तो B अनुपात C A बताइए, B अनुपात C A। तो यहाँ पर अब निकाल सकते हैं आराम से, C A का वैल्यू पता चल गया तो किसी एक समीकरण में रख देंगे तो पता चल जाएगा। देखिए ये वाला अगर समीकरण में रख देते हैं, ये वाला समीकरण में अगर हम लोग रख देते हैं तो B + C का वैल्यू कितना रख देते हैं, 5, A का वैल्यू कितना रख देते हैं, 3 बराबर 3। तो 3 × 3 = 9 और 5 इधर आके घट जाएगा, तो B का वैल्यू कितना पता चल जाएगा, 4। तो हमसे पूछा था B अनुपात C + A, तो B अनुपात C बटा A, तो B कितना था 4, और C और A कितना था, 5 3 8, तो 4/8 यानी 1:2, ठीक है। जगह कम पड़ गया, क्वेश्चन बढ़िया था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था और आराम से हम लोग बना लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान, देखिए ये तो आप जानते हैं कि ये वृत्तस्थ कोण है, और वृत्तस्थ कोण में ये जो है केंद्र का कोण है, क्या है, केंद्र का कोण। और केंद्र का जो कोण होता है वह शेष परिधि के कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। यानी कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है
तो ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमसे कहता है थीटा का मान क्या होगा। तो 1 नंबर में है ये डायग्राम दिया हुआ है और 2 नंबर क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 0 से बड़ा थीटा, थीटा से बड़ा 90। तो 1 नंबर से तो थीटा का वैल्यू निकलेगा, 1 नंबर डायग्राम दिया रहेगा तभी ना निकलेगा। तो 1 नंबर पॉसिबल है, ठीक है 1 नंबर तो है। यहाँ ऑप्शन कहता है केवल 2 पर्याप्त, इसमें 1 नंबर का जिक्र नहीं किया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त नहीं है, नहीं वाला सवाल ही नहीं होगा। 1 नंबर रहेगा तभी तो बता पाएंगे कि थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, ठीक है ये हटा देते हैं। या तो 1 अथवा 2, या का ऑप्शन आएगा नहीं, या तो आएगा ही नहीं, कंपलसरी है कि 1 रहेगा ही रहेगा। तो केवल 1 पर्याप्त है। क्या है, केवल 1 पर्याप्त है। 2 नंबर का कोई जिक्र नहीं है। कितना बड़ा है थीटा, 60 डिग्री है कि 70 डिग्री है कि 80 डिग्री है, कितना है 90 से कम, ये नहीं पता। क्या, क्योंकि क्या बोला था 0 से बड़ा थीटा, थीटा से बड़ा 90। थीटा बड़ा है, थीटा छोटा है 90 से, यानी 90 बड़ा है थीटा से। थीटा का वैल्यू एग्जैक्ट यहाँ पर बताया नहीं गया था कितना छोटा कितना बड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझाएंगे बहुत ही शिद्दत से, आप अच्छे से देखिएगा। कहता है कि इतना को एक संख्या से विभाजित करने पर इतना भागफल और इतना शेषफल प्राप्त होता है। आइए यहाँ पर निकालते हैं। तो हमको निकालना क्या है, भाजक निकालना। देखिए सबसे पहली बात आपको हम कुछ बात बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं 8, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 53। तो 8 कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 छक्के 48 और ये आ जाएगा 5। क्या लिख रहे हैं सब समझा देते हैं। देखिए ये क्या है, ये भाजक है। क्या है, भाजक। ये क्या है, ये भाज्य है। क्या है, भाज्य। ये क्या है, भागफल है। ये क्या है, भागफल है। ये क्या है, शेषफल है। ठीक है भैया, इतना दूर तो समझ में आ गया कि क्या बताना चाहते हैं। देखिए हम आपको रटाएंगे नहीं, हम आपको कंसेप्ट ही देंगे कि कभी आप एग्ज़ाम में भी भूल जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। इसे मतलब ऐसे बना करके आप सोच सकते हैं। भाजक बताइए, भाजक। तो ये भाजक निकालना है। क्या निकालना है, भाजक। तो यहाँ से भाजक का फार्मूला हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, भाजक का फार्मूला। तो भाजक का फार्मूला देखिए हम सिखा देते क्या होगा। तो भाजक का फार्मूला के लिए जानते क्या लिखिएगा, ये 53 लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, 53। और 53 में माइनस करिएगा तो देखिए यहाँ पर उसका बारे में लिखते हैं, भाजी लिखिएगा। क्या लिखिएगा, भाज्य। और भाज्य में माइनस करिएगा शेषफल। भाज्य में क्या माइनस करिएगा, शेषफल। और भागा दीजिएगा भागफल से। भागा दीजिएगा किससे, भागफल से। तो आपका भाज्य आ जाएगा। बोलिए कैसे, 53 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 48। और 48 को 6 से भागा कर देंगे कितना आ जाएगा, 8, यानी कि भाजक प्राप्त हो गया। तो भाजक का फार्मूला आप तैयार कर दिए भैया, भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इतना हल्का सवाल था, इतना हल्का बात था, इसी को घुरा फिरा के और थोड़ा भारी करके हम लोगों को देना चाहता, लेकिन हम लोग फंसेंगे नहीं इसका जाल में। देखिए कहता है इसको एक संख्या से भागा करना है, ठीक है, इसको भागा करना है, यानी यह क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। तो यहाँ पर लिखते हैं ये कितना है आपका 7 8 6 5 3 2 1। इसको माइनस करना शेषफल। शेषफल कितना है, 113। कितना है, 113। तो हमारा नीचे कितना रहेगा, नीचे रहेगा भागफल। भागफल कितना है, 33612। 33612 ख़त्म हो गया भैया। हाँ ख़त्म हो गया। आपको क्या लग रहा था कोई तोप दिया है, नहीं, इतना हल्का समझा दिए कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ घटाइए कितना हो जाएगा, 11 में 3 घटेगा 8 हो जाएगा। 11 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 में 1 घटेगा 0 हो जाएगा। 3 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद एज इट इज़ संख्या उतार दीजिए 5 6 8 7। इसको भागा करना ही लंबा चौड़ा कितना, 33,612 से। तो कैसे होगा भैया ये सवाल। अरे तो भैया हम हैं तो टेंशन काहे लेते हैं। यहाँ देखिए ये पीछे 2 है, कितना है, यहाँ पे 8 है। तो 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में। आंसर में किस में 4 है, पीछे में। तो 234 में आंसर में, पीछे में 4 है, तो कट जाएगा 234 से। टाइम वेस्ट नहीं करना एग्ज़ाम में। इसी तरह से ऑप्शन अप्रोच आप लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में है बी नंबर। समझ में आ गया, यूनिट डिजिट का खेला कर दिए और हमारा तुरंत आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक वस्तु को 138 में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि हुई। देखिए अगर वस्तु का दाम मान लेते हैं 100 रुपया, वस्तु को उस वस्तु का मूल्य मान लेते हैं, अगर मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, कितना रुपया, 100 में कैलकुलेशन करना इजी होता है इसलिए, ठीक है। 100 रुपया दाम था, तो क्या हो गया यहाँ पर 8% की हानि हुआ, यानी कि 100 में 8% का हानि, यानी वस्तु को कितना में बेच दिए, 92% में। और यही 92% में बेचने के बराबर कितना था, 138 रुपया में। कितना रुपया, 138। तो हमसे कहता है
कि 4% लाभ कमाइए, 4% लाभ कमाइए, यानी 100 का वस्तु में को कितना में बेच के दिखाइए, 104 रुपया में। तो आराम से यहाँ कर सकते हैं। तो 92% का वैल्यू इतना, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 138/92। एक एक नियम तो जानते ही हैं। तो हमको निकालना है, सीधे डायरेक्ट निकाल देंगे कितना, 104%। ठीक है, 104 कहाँ से आ गया, समझ में आ गया, 100 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 104। एकदम स्मार्ट अप्रोच बताएंगे जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में एकदम आपका समय बचाए। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अब काटा काटी हम लोग देखते हैं। 23 का पहाड़ा से काटेंगे, 23 के 92, 23 छक्के 138, 4 से काटेंगे इसको 26 बार में, और 26 को 6 से गुना करेंगे 156, कितना हो जाएगा, 156। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 156 है, ऑप्शन नंबर 1 में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि एक धनराशि है 8% का दर से 5 और 6 वर्ष में परिपक्व राशि, यानी कि जो मिश्रधन है ये कितना है, क्रमशः 1120 रुपये, 1184 रुपया। मूलधन ज्ञात करिए। देखिए 6 साल में कितना हो रहा है, 6 साल में हो रहा है 1184 रुपया। 5 साल में कितना था, 5 साल में, 5वां साल में कितना था, 5वां साल में था 1120 रुपया। तो अगर दोनों में घटाते हैं तो 1 साल का अंतर कितना आ जाता, तो 4, 8 में 2 गया 6, और ये जो कट गया, मतलब 1 साल का अंतर, 64 लिखते हैं ना। 1 साल का अंतर, 1 साल का अंतर, कितना साल का, 1 साल का, 1 साल का अंतर कितना है, 64 रुपया। कितना रुपया, 64 रुपया। यानी कि यह जो अंतर आया यह ब्याज है। क्या है, ब्याज है। तो हमसे कहता है मूलधन, तो मूलधन का फार्मूला हम बैठाते हैं। तो मूलधन का फार्मूला हम आपको सिखाए हैं, करोड़ों बार सिखाएं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, 100 गुना ब्याज। इसीलिए कहते हैं पहले क्लास से जुड़िए, पहला क्लास सारा देखा करिए, एकदम सिस्टमेटिक तरीका से चल रहा है। 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना हो जाएगा, 64, और बचा नीचे जो बचेगा उसको पटक देंगे। क्या क्या रहेगा नीचे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और साल रहेगा। साल कितना साल का रहेगा, 1 साल का। बस सवाल ख़त्म हो गया। तो यहाँ से 80 कितना हो जाएगा, 64। तो हमसे क्या पूछा था, तो हमसे पूछा था मूलधन। तो 100 8 कितना हो जाएगा, 800 रुपये। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मूलधन। बोलिए इतना हल्का क्वेश्चन कोई हो सकता है, बस अप्रोच चाहिए बनाने वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूरा शिद्दत से हम आपको समझा दिए। आगे बढ़ते, देखिए कौन सा सह अभाज्य है। सह अभाज्य यानी कि को प्राइम, क्या चीज़, को प्राइम। ठीक है, ये हमसे पूछता है। तो यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान से, को प्राइम का मतलब कि साथ में अभाज्य हो। सह अभाज्य सह मतलब होता है साथ, अभाज्य मतलब होता है नहीं भाज्य होने वाला, यानी कटने वाला नहीं। अगर हम लिख देते हैं 6 और 8, तो क्या यह अभाज्य है, नहीं, ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, ये सह अभाज्य नहीं है। उसके बाद अगर हम लिख देते हैं, आपका अगर 7 और 9 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 7 और 9, तो क्या यह सह अभाज्य है, क्या सह अभाज्य नहीं, ये सह अभाज्य नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि ऑप्शन में हमारा जो क्वेश्चन का दिया गया, तो 348 296 ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो ये भी कटता है 2 से, ये भी कटता है, तो ये आंसर नहीं होगा। 114 कट जाता है 2 से, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 3 ये जो 30 25 लिखा हुआ, ये जो 20 लिखा हुआ, ये 5 से कटने वाली संख्या है, ये भी अभाज्य नहीं हो सकती। अभाज्य संख्या वही होगा जो खुद से कटता है। ठीक है, अपने आप से कटती है। ऑप्शन नंबर 3, 59 और 97 किसी और से नहीं कटती है, बल्कि अपने आप से कटती हैं। आगे बढ़ते हैं, कहता है स्नेहा को 16 परीक्षाओं में औसत 25 करके अंक मिले। तो स्नेहा का टोटल नंबर निकाल देते हैं पहले, कितना मिला, 100। तो 16 गुना 25 करके मिला है, तो 16 गुना 25 कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150 और 400, टोटल कितना हो जाएगा, 400। स्नेहा कितना अंक प्राप्त की है, 400। ठीक है, प्रियल है, यहाँ पर प्रियल है। प्रियल क्या कर रहा है, 23 अंक प्राप्त हुआ उसको, और उसने केवल 12 को करके दिया है। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 23 करके एवरेज है, 12 को परीक्षा दी है, तो कितना हो जाएगा, 230 और कितना हो जाएगा, बोलिए 12 या 36, अब 12 दूनी 24 और 2 27, यानी 276 नंबर लाई। कितना कम लाई है स्नेहा से, पहले जांच कर लेते हैं। तो 24 इधर हो जाएगा और 3 और 1 4, यानी 124 नंबर कम है। कितना कम है, 124। तो कहता है प्रियल को स्नेहा के बराबर मार्क पहुंचाना है, तो शेष 4 को परीक्षा बचा है, क्योंकि स्नेहा 16 को परीक्षा दी, 12 को, तो 4 को परीक्षा और प्रियल को देना, और 124 अंक लाना है। कितना अंक लाना है, 124, और 4 को परीक्षा देना है। तो कितना नंबर करके लाना होगा पर सब्जेक्ट में, 31 नंबर। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक एक विषय में उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे, 31। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है 10 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर एक्स बराबर 13 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर
तो 10 जो 10 सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ ना, या एक्स मतलब वही थीटा मानते हैं, तो जो 10 लिखा हुआ ना उसको हम ऐसे तोड़ के लिखते हैं 9 सेक स्क्वायर एक्स, और ये जो 9 10 स्क्वायर इसको रहने देते हैं। बोलिएगा 9 10 को 9 कैसे कर दिया आप जादू से? तो हम बोलेंगे लीजिए आपका खुशी के लिए एक इधर ही लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो 9 गो और एगो कितना हो जाएगा 10 को बराबर 13। ठीक है, बोलेगा हाँ अब ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स रहने देते हैं। हम बोलेंगे भैया इन दोनों से कॉमन निकालिए, 9 9 कॉमन निकल जाएगा। कितना कॉमन निकल जाएगा? 9 9। बचेगा क्या यहाँ पर? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 13। अब क्या होगा भैया? तो अब होगा ये कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जानबे करते हैं आप भी, ये तो कोई नया बात नहीं है। तो 9 और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। कैसे कौन कौन होता है? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1। और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये भी बराबर कितना होता है? 1। तो ये 3 फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 13। तो 9 आके इधर घट जाएगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। तो सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये रूट अंडर इधर कर देंगे, ये 13 में 9 आके इधर घट जाएगा, 4 बचेगा। 4 किसका निकलता है? 2 का। 2 कितना में मान होता है? सेक एक्स में। तो यहाँ पे सेक एक्स में कितना हो जाएगा? एक्स का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना में मान होता है? 60 डिग्री में। समझ में आ गया? तो यहाँ पर डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। हल्का सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक कार डीलर 30% छूट पर एक कार खरीदता है। देखिए मान लेते हैं कार का मूल्य, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, जैसे जैसे बता रहे हैं ना वैसे वैसे एकदम आप करते जाइए। देखिए आपका बेस ना मजबूत कर दे तो फिर आप कहिएगा। कार का जो है मूल्य मान लीजिए कार का दाम रखा था 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपये। एक एक स्टेप वाइज करेंगे। कहता है एक कार डीलर ने 30% छूट पर एक कार खरीदी है, तो इसको डिस्काउंट मिल गया था। कितना डिस्काउंट मिल गया था? डिस्काउंट इसको मिला 30%। कितना परसेंट? 30%। यानी कार को कितना में खरीद लिया? ये 70 रुपये में। 100 का 30% कितना हो जाएगा? तो कार को कितना में खरीदा? 70 रुपये में। ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है उसने 40% का लाभ मार्जिन जोड़ा है। एमआरपी लिख दिया। क्या लिख दिया? एमआरपी कर दिया 70 का, 40% लाभ जोड़ लिया, मतलब 70 में बेचना चाहिए था, लेकिन 100% में वैल्यू में ना बेच करके कितना बेच दिया? 140% में। लिख कितना दिया? 98 रुपया। इस पर एमआरपी कितना लिख दिया? वो 98 रुपया। आगे बढ़ते हैं। कहता है और फिर 25% का छूट दिया। तो देखिए लिखा कितना? तो सेलिंग प्राइस यहाँ निकालते। क्या निकालते हैं? सेलिंग प्राइस। बहुत होशियार आदमी है ना ये। सेलिंग प्राइस कितना लिख दिया? 98 कर दिया दाम। अब बोला जाओ कितना का छूट दे देंगे? 25% का। 25% का वैल्यू तो जानते हैं, फिर भी हम लिख देते हैं। 1/4 हो जाता है, डायरेक्ट कर सकते थे। काटते हैं, 25 चौके 100। 98 को 4 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 होता है। कितना होता है? 25 चौके 100। अच्छा, एक काम करते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं। 75% निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? 25% छूट दिया। 25% क्या दिया है? छूट। यानी बेचा कितना में है? बेचा है 75% में। ठीक है, एक ही बार निकाल दी है ना। 98 में फिर घटाना पड़ता, वैसे भी सही था लेकिन घटाना पड़ जाता 98 में। 25 दिया 75, 25 चौके 100। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 49 बार में। 49 दिया कितना हो जाता है? 147 ना। और इसका आधा कितना हो जाएगा? 73.5। चलिए इतना हो गया सेलिंग प्राइस। अब कहता है, अब हमसे क्या कहता है? अब क्या कहता है? अब कहता होगा लाभ कहता होगा, और क्या कहेगा? कहेगा कि उसे कुल कितना लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था? 70। सेलिंग प्राइस चिपकाया कितना में? 73.5 में। तो प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया है उसको? प्रॉफिट हो गया। कितना का प्रॉफिट हुआ है? तो 70 में 73.5 का अंतर 3.5 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितना के रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस कितना है? 70 × 100। तो 3.5 का प्रॉफिट है। तो ये कितना बार में कट जाएगा? तो ये कट जाएगा आपका 20 बार में। कितना बार में? 20 बार में, है ना। 3.5 से 70 20 बार में कटेगा। 20 से 100 कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 5%। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? 5%। यानी कितना लाभ हो जा रहा है? 5%। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
एकदम इजी वे में समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये क्वेश्चन अगर हो सके आपको अगर दिक्कत करता हो इसलिए लेके आए, लेकिन आज के बाद दिक्कत नहीं करेगा। देखिए कैसे बनाते हैं, लिखिए 3,999 और भागा मतलब क्या होता है बटा 15 155 लिखिए, ऊपर में 10 कर लीजिए, ठीक है। आपको इजी वे में समझा देते हैं, बराबर 258। एक काम करिए 3,999 इंटू 10 बराबर कर दीजिए 258 और गुना कर दीजिए इसको 155 से, गुना हो जाएगा, जाएगा ना, तो गुना हो जाएगा यहाँ, इससे इसका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है भैया। अब आ गया तो क्वेश्चन में, तो हमको निकालना है 399, 999 है, पॉइंट था, पॉइंट उड़ा देंगे, देखिए 1.55 पॉइंट उड़ा देंगे सेम डायरेक्शन में। देखिए यहाँ भी 2 अंक के पहले, यहाँ भी 2 अंक के पहले, हटा दिए, पॉइंट क्या कर दिए, हटा दिए। अच्छा एक बात तो प्रूव हो गया कि 399 को 155 से डिवाइड करेंगे तो 258 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 डाटा है, तो अगर 399 को 155 से डिवाइड करेंगे 258, इतना ही बच रहा था ना, ठीक है 258 तो बचेगा, ये तो सही है। लेकिन और सही आंसर कैसे ला सकते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर एक काम करिए, आप यहाँ पर अपना मन से 10 का गुना कर दीजिए, यहाँ पर भी 10 का मन से, अरे नहीं भी करते ना 10 का मन से तो ये 3,999 को नीचे लेके आ जाते, एकदम झोल नहीं कर रहे, एकदम हल्का कर रहे हैं। अब देखिए 3,999 इंटू 10, 3,999 इंटू 10, इसका वैल्यू कितना लिखेंगे 258 इंटू 155, इसका जगह हम बैठा दिए, पूरा इसका जगह हम बैठा दिए, नीचे कितना बचेगा 155 इंटू 10, बस ख़त्म। ये क्या हो गया, कट गया, 258 में 10 से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 25.8, तो आपका आंसर सही हो जाएगा 25.8 वाला, ऑप्शन नंबर 2, 25.8। आगे बढ़ते हैं, कहता है 17 प्रशिक्षु एक दिन में 4 विशेषज्ञों के बराबर काम करते हैं। तो यहाँ पर पहले उन दोनों का इफ़िशियंसी का क्षमता के बारे में बात कर रहा है। तो 17 प्रशिक्षु है और 4 क्या है विशेषज्ञ, तो रेशियो यहाँ से क्लियर हो गया कि P का रेशियो कितना हो जाएगा, प्रशिक्षु का रेशियो हो जाएगा 4 पड़ोसी वाला रेशियो होता है, और आपका विशेषज्ञ का रेशियो कितना हो जाएगा 17, रेशियो से क्लियर हो गया बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, कहता है एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञों काम देखते हैं, काम कितना निकलता है। तो काम एक तालाब बनाना, 12 विशेषज्ञ है, तो 12 विशेषज्ञ का इफिशियंसी कितना है 17, 12 विशेषज्ञ, ठीक है। और कहा है, तो और कहा है तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। 9 प्रशिक्षु को 5 दिन लगता है, 9 प्रशिक्षु, 9 और प्रशिक्षु का इफिशियंसी कितना है 4, ठीक है। अच्छा इन सभी को मिला करके कितना दिन लगता है 5 दिन लगता है, तो यहाँ लास्ट में गुना किससे कर देंगे 5 से गुना कर देंगे। अब टोटल काम निकालते हैं, 12 गुना 17 कितना हो जाएगा 204 और 9 चौके 36, यानी 200 डायरेक्ट कर देते 240, कितना कर देते 240 इंटू 5, ये हो गया टोटल काम, ठीक है। ये क्या हो रहा है, अब कहता है कि उसी तालाब को 15 दिन में बनाने के लिए 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षु चाहिए। देखिए यही तालाब बनाना है, ठीक है, यही तालाब बनाना है 240 इंटू 5 वाला तालाब। तो कहता है कि 15 दिन में बनाना है, तो 4 विशेषज्ञों के साथ, तो 4 विशेषज्ञ पहले ले लेते हैं, 4 विशेषज्ञ का एफिशिएंसी कितना है 17, तो 4 गुना 17, ये काम को करना है, इसका एफिशिएंसी नीचे लिखते हैं आदमी लोग का, प्लस यहाँ पर लेना है हमको, किसको लेना प्रशिक्षु, तो मान लेते हैं प्रशिक्षु की संख्या x है, क्या है x है, और प्रशिक्षु का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 करके एफिशिएंसी और x आदमी है, तो कितना हो जाएगा टोटल इन लोगों का 4 + 4x, क्या हो जाएगा 4x। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बराबर यहाँ लिखते हैं 15, अब यहाँ से जो कटेगा काट देंगे, 5 तिया 15 और 3 से काट देंगे, 3 से 80 बार में, तो यहाँ से हमारा 4x बराबर कितना हो जाएगा 80 - 68, 80 और ये 17 चौके 68 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो कितने प्रशिक्षु चाहिए x बराबर कितना आ गया 3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं, हल्का सवाल है, आराम से बना लीजिएगा। देखिए कहता है x का वैल्यू इतना है, तो x बटा y का वैल्यू इतना है, तो y का वैल्यू बताइए। यहाँ पे देखिए x बराबर, थोड़ा इसको विस्तार से लिखते हैं x को, तो a + 5
a माइनस 5 लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं? काहे कि 25 किसका होल स्क्वायर होता है? 5 का। 25 किसका होल स्क्वायर होता है? 5 का। तो अगर इसको 5 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है, तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी a प्लस 5 a माइनस 5 हो जाता। नीचे सेम केस है, सेम केस, सेम सेम, तो a प्लस 6 हो जाता और a माइनस 6 हो जाता। बोलिए समझ में आ गया? बोलिएगा हाँ समझ में तो आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब चलिए भैया काम कर लेते हैं हम लोग। तो x बटा वाई का यहाँ पर मान दिया हुआ है, x बटा वाई। तो चलिए x का वैल्यू रखते हैं। x का वैल्यू हम लोग निकालें तो कितना? a प्लस 5 a माइनस 5, और क्या है x का वैल्यू? a प्लस 6 a माइनस 6, ये x का वैल्यू है। और यहाँ पर x किसके बराबर है? तो यहाँ पर x बराबर है a माइनस 5 के। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? a माइनस 6 था, a माइनस 6। जो जो कटेगा काट देंगे। देखिए आमने सामने a माइनस 5 a माइनस 5 कट गया, a माइनस 6 a माइनस 6 क्या हो गया? कट गया। तो हमारा आंसर y का वैल्यू पूछा था। क्या पूछा था? y। x तो कटिए गया पूरा पूरी, तो y का वैल्यू यही बचा, यही जो बचा है y का वैल्यू। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस 5 बटा a प्लस 6, वही बटा है, यही वाला क्या है? बटा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सी नंबर केस में ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि 6 माही चक्रवृद्धि है, चक्रवृद्धि 6 माही है, 6 माही का बताए थे कल सवाल, 6 महीना वाला कैसे बनाता है? 6 माही है ब्याज, ठीक कैसे बनाएगा? देखिए कहता है 10,000 निवेश किया गया है। कितना हज़ार निवेश किया गया है? 10,000। 18 महीना का निकालना। 18 महीना में कितना बार मिलेगा क्या आपको पता है? 6 महीना पे मिलेगा। तो पहला 6 महीना पे, दूसरा 6 महीना पे, तीसरा महीना, 1 2 3, टोटल कितना बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा। ठीक। और यहाँ 20% का वार्षिक है, वार्षिक है, तो 6 महीना पे ब्याज मिलेगा, यानी एक साल में कितना बार मिलेगा? 6 और 12, यानी पहला 6 महीना पे, फिर अगला दूसरा, तो 2 बार ब्याज मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? 2 बार। तो ये 20% है, तो इसको 2 से भागा कर देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? अब 10%। तो यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10%। 3 साल का। अब 3 बार का निकालना। कितना का डाटा निकालना? 3 बार का। कल हम सिखाए थे 3 बार का डाटा कैसे निकलेगा, 3:3:1 में। कैसे निकाले थे सब कारण हम एक्सप्लेन कर दिए थे। इसीलिए कह रहे हैं कि शुरू से जुड़िए, जितना प्रैक्टिस सेट करा। अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी मात्र 6ठा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। सारा प्रैक्टिस कर जाइए, ठीक है। सारा सिस्टमेटिक तरीका से हम लोग का चल रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/10। कितना हो जाएगा? 1/10। तो इसको इरेज करके लिख देंगे 1/10, ठीक है। यहाँ हम लोग कितना लिख देंगे? 1/10। 10% का वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे 1/10। तो जब यहाँ 0 0 काट देंगे तो 1000 आएगा। कितना आएगा? 1000, यानी पहला साल का ब्याज 1000। तो 3 रेशियो में बात करेंगे तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा पहले साल से? 3000। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज होता है, तो ब्याज पर ब्याज होता है, तो 1000 का अब 1/10% ब्याज मिलेगा। 0 0 कट गया, 100 रुपया ब्याज मिलेगा। 3 रेशियो में मिलेगा तो 300 रुपया मिलेगा। फिर ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो अब 100 रुपया पर कितना मिलेगा? 1/10% मिलेगा। तो 0 0 कट गया तो कितना बचा? 10, और एक के बार मिलेगा तो 10 रुपये के बार मिलेगा एक बार। तो यहाँ कितना हो जा रहा? 3,310 रुपये। कहता है 18 साल बाद राशि कितनी होगी? तो राशि हो जाएगी 13,310 रुपया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 10,000 में जोड़ देंगे। राशि मतलब पूरा मिश्रधन होता है ना, अमाउंट। यह हल्का सवाल है। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए, कोई भी तरीका से बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। दोनों तरफ क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए, कट गया, ठीक है। तो बचा 600 माइनस x, और इधर बचा 597 और माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा? इधर 576। कितना हो जाएगा? 576। इधर 600 है माइनस x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। ला के इधर घटा देंगे तो कितना पता चल जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर 1 घटा लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल कहता है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है, लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन बताना है। क्या बताना है? आयतन। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो πr²h। पूरा कंसेप्ट पढ़ाए हैं, जो एसएससी का फुल कोर्स करवा रहे थे उसमें हम ये बताए हैं। तो क्या हो जाएगा? बेलन का हो जाएगा πr²h। तो लिख दीजिए πr²h, πr²h, ठीक है।
तो यहाँ पर लिख दीजिए अब पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है आर 2 है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और एच का वैल्यू कितना है 2। तो बस सवाल ख़त्म। 176 बटा कितना हो जाएगा 7। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ख़त्म हो गया ये सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है अरे कैसे रिपीट हो जाता है यार, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर 31 आ गया था, ठीक है। अगला करते हैं। एक तो रिपीट हो गया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। देखिए इसमें क्वेश्चन में सिखाने में कुछ नहीं है, लेकिन एक बात हम बता देते हैं यहाँ पर। देखिए आज आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर अगला दिन से हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं रोज़ क्लास में रहिए। जब a-1/a का मान दिया है ना, तो AQ वाला क्वेश्चन पूछा -a वाला, कैसे निकालेंगे भैया सिखाइए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले आइए फार्मूला पे बात करते कि इसका फार्मूला लिख क्या सकते थे, यहाँ नीचे लिखते हैं। तो इसका फार्मूला लिख सकते थे 1 - 1/a का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a-b। तो भैया अगर इसका वैल्यू कुछ रखा रहता, मान लीजिए 7 है तो 7 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3, ये a क्या हो जाता है? कट जाता है। और ये फिर a का वैल्यू कितना है? 7। तो यहाँ कितना रखना पड़ता है? इंटू 7। 7 का क्यूब कितना हो गया? 343 और प्लस 7 ये कितना हो गया? 21। तो 364 आंसर आया। कितना आया? 364। क्या इसी के लिए क्वेश्चन लेके आए थे? नहीं, इसके लिए क्वेश्चन नहीं लेके आए थे। रुकिए, तो इसके लिए नहीं लाए थे। चलिए क्वेश्चन बदलते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं 5। कितना लिखते हैं? 5। तो बोलेंगे ये वैल्यू बताइए। तो भैया कुछ मत करिए, तो फार्मूला लिखिए MQ प्लस 3M। अब मज़ा आएगा। बोलेगा a-1/a, जो गोटा था इसको मान लेंगे m, तो MQ हो जाएगा। और ये m कट जाएगा ऊपर नीचे, और ये फिर बच जाएगा m। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? MQ प्लस 3M। तो कुछ नहीं करिएगा, 5 का क्यूब करिएगा, कितना हो जाएगा? 125, और उसमें 3 गुना m कर दीजिएगा। तो 3 और 3 गुना m का वैल्यू 5, तो 3 5 कितना हो जाएगा? 15। तो आंसर कितना आ जाएगा? 140। ठीक है भैया, और एगो बता दीजिए तो बस दिल खुश हो जाएगा। यहाँ कहेंगे कुछ भी रख लीजिए, 3 रख लीजिए। कितना रख लीजिए? इसका वैल्यू 3 रख लीजिए। तो कैसे फार्मूला लिखिएगा? MQ प्लस 3M। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, और प्लस m का जगह 3 रखिएगा। 3 3 कितना हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा। 27 9 कितना हो जाएगा? 36। सिखा दिए कि नहीं सिखा दिए? अगला दिन प्लस वाला लेके आएंगे, वो भी सिखा देंगे, ठीक। किसी खाली टंकी को 4 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि दूसरा उसको 10 घंटे में खाली सकता है। यहाँ पर P मानते हैं और यहाँ पर क्या मानते हैं? Q। ये 4 घंटा में भरता है और ये कितना घंटा में भरता है? खाली करता है 10 घंटा में। ये माइनस काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है। कहता है जब टंकी आधी खाली हो, तो पहले इफिशियंसी का बात कर लेते हैं, इनका काम वाम निकाल लेते हैं। तो 4 और 10 का लसा कितना हो जाएगा? 20। लसा लेने का तरीका बड़ा वाला, 10 का पहाड़ा से 4 नहीं कटेगा, 10 दूना 20, सब कट जाएगा। 4 5 20 भी हो जाएगा, 10 दूना 20 भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया, कहता है टंकी आधी खाली हो, यानी कि टंकी को सिर्फ और सिर्फ कितना भरना है? 10 हिस्सा भरना है। और इफिशियंसी कितना रहेगा? तो 5 काम होगा और 2 काम कौन कर देगा? इसमें से माइनस कर देगा, ये वाला माइनस वाला। तो काम कितना हो पा रहा है? 10/3 यही काम होगा। तो कितना? 10 3 3 9 बचेगा 1। कितना बचेगा? 1/3। 1/3 को घंटा में बदलेंगे, सॉरी मिनट में बदलेंगे, तो 60 से क्या कर देंगे? गुना। तो 3 20 से कितना हो जाएगा? 60। तो 3 घंटा 20 मिनट लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 3 घंटा 20 मिनट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, पूछ सकते हैं। आगे ये क्वेश्चन तो हम कराए थे और बोले थे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। कहता है एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ा, फिर 20% कम गया। पहले बढ़ाया गया, पहले प्लस A करा गया, फिर माइनस B करा गया। ये पहला दाम, ये दूसरा दाम। तो प्लस माइनस होता क्या है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ लिखिए माइनस, और एक बार लिख दीजिए A गुना B/100। एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन कराए थे रिवीजन के लिए। आज दूसरा टाइप का क्वेश्चन बदल के लाती है। तो पहले बढ़ा दिया गया वेतन, पुस्तक का मूल्य, फिर पुस्तक का मूल्य क्या कर दिया? 20% घटा दिया। प्लस माइनस क्या होना चाहिए? माइनस। तो 25 × 20 अब लिख देंगे बटा 100। तो यहाँ देखिए यहाँ 25 में 20 घटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा? पॉजिटिव में 5 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे 4 5 20, तो यहाँ से कितना बचेगा? 5। और ये माइनस है, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस। तो +5 -5 कट जाएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा दाम में, ठीक है। आगे सवाल पे आते हैं। चाहते तो उसका डिटेल वाला भी बता सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए नहीं बताया। नहीं तो हम बता सकते कि पहले वस्तु का दाम 100 था, 125 हो गया, 25% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, तो 125 का 20% घटाया यानी 25 रुपये घटाया,
तो अब 125 में फिर 25 घटा देंगे तो 25 ही घट जाएगा, यानी 100 का 100 ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। कहता है एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में खंबा को पार करती है। खंबा को पार करना मतलब खुद को पार करना, ठीक है। और 5 की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल को पार करती है। साइकिल की चाल से आ रहे एक व्यक्ति साइकिल चालक को, तो पहले 5 किलोमीटर जो प्रति घंटा इसको छोटका में बनाते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसको छोटका में बनाने के लिए कितना से गुना, 5/18 से। करोड़ों बार बताए हैं कि मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से गुना, छोटका बनाना है तो छोटका ऊपर यानी 5 ऊपर और 18 नीचे। बड़ा बनाना होगा किलोमीटर प्रति घंटा तो बड़का ऊपर 18 ऊपर 5 नीचे। तो सबसे पहले यहाँ इसको बना दिए तो 25/18 मीटर पर सेकंड साइकिल वाला का चाल हो गया। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी 20 सेकंड में, मान लेते हैं रेलगाड़ी का लंबाई जो है x है, कितना है x, ठीक है। या रेलगाड़ी की चालें मान लिए, क्या मान लिए, चाल, तो स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस हो जाएगा। रेलगाड़ी का चाल मान लिए, रेलगाड़ी का चाल, इसको मान लिए हम लोग बराबर क्या मान लिए, x। तो 20 सेकंड में x दूरी जाएगी, यही तो फार्मूला था डिस्टेंस का, स्पीड इंटू टाइम। अब ठीक है, कहता है अच्छा विपरीत दिशा से आ रहा, साइकिल कैसा दिशा से आ रहा, विपरीत, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड है जुड़ जाएगा। तो एगो इसका रेलगाड़ी का स्पीड x है और इसका स्पीड कितना 25/18, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और ये कितना देर में पार कर दे रहा है इसको, 18 सेकंड में। तो ये हो गया स्पीड इनटू टाइम। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर खत्म हो जाएगा। जब सॉल्व करिएगा ये 18 से 18 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, सही बोल रहे हैं। और इसको जब यहाँ से गुना करिएगा तो 18x हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x इधर, और इधर हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे 18x और 25 गुना 18, और ये तो कट ही गया था, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया, 25 बच गया, ठीक है। अब आगे भैया, आगे क्या, आगे कुछ भी नहीं है। तो 20 में 18 घटा देंगे कितना बचेगा, 2x बराबर 25। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 12.5, कितना हो जाएगा, 12.5। x का वैल्यू 12.5 हो जाएगा, इसको बड़का में बदल देंगे। अब कितना में बदल देंगे, बड़का में, तो 25/2 है और इसको बड़का में बदलना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 18/5। कटेगा, कट जाएगा, ये देखिए 5 × 5 = 25 और 2 9 तो 5 9 कितना हो जाएगा, 45। तो स्पीड कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी का। समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छा प्रैक्टिस सेट हम बनाते हैं, जो भी है सारा रियल क्वेश्चन है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका PDF आपको सारा वहीं पर मिल जाएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन सीट भी दे देंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।